हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रविंद्र चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। आपको पता है एग्जाम का टाइम काफ़ी कम रहा है भाई, तो तैयारी तो करने का है, बहुत ज़्यादा करने का है। ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस पेपर सोल्व कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन वो आपको करना है, क्योंकि तभी एग्जाम क्लियर होगा जो कम से कम एक दिन में आप 3 से 4 पेपर सोल्व करते हो। बिना प्रैक्टिस के भाई कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं होगा, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो बात करते हैं। आज जो वीडियोस लेके आए हूँ सर्कल के लिए लेके आए हूँ आपके लिए, क्योंकि सर्कल वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और बैंक के एग्जाम में पीओ में तो कंफर्म आता है, जिसमें से कुछ व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर होता है और कुछ का मुंह अंदर की ओर होता है। एक एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, सर्कल का 17 में भी आया, 18 में भी आया और अब 20 में भी आ सकता है। तो आने को क्वेश्चन कंफर्म आएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है मेरे साथ। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े थे, देखो लाइक करने का बनता है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करने का बनता है, ये भी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सब काम आप करोगे और जितने दोस्तों को बता सकते हो उतने मेरे लिए बता दो। आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं मैं, इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो आप। तो चलो बात करें हम, तो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जो 2018 के अंदर आया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। 2018 के अंदर पूछा गया आईबीपीएस आरआरबी पीओ के अंदर। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें से व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर और अंदर की ओर है। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 नंबर छोड़ने का नहीं। कल जो मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रोमो, वो उन्हीं के लिए है जो काफी ज्यादा पीड़ित है। मैंने कमेंट्स पढ़े कि सर हमें स्लोक्स वाला क्वेश्चन करवाओ, स्लोक्स का टॉपिक करवाओ, हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुके हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होने को हो गए हैं भाई, हमें इस छुटकारा दिलाओ, ये 5 नंबर हमें जल्दी चाहिए। तो टॉपिक का, स्लोक्स का जो टॉपिक है वो बहुत जल्द आने वाला है। आपको देखना है, मेरे साथ में नोट्स बनाने हैं और कोशिश करनी है कि सबसे आगे निकलना है, क्योंकि वही निकलेगा जो ज्यादा दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये हिंदी वाली इंफॉर्मेशन हो गई, इंग्लिश वाली होगी, हिंदी वाली है। व्यक्ति कितने? टोटल 8 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एच तक। ठीक है, इनमें से एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे, मतलब एक सर्कल में बैठे, एक सर्कल में बैठे। और आगे क्या बोला? परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो, इनमें से कुछ व्यक्तियों का मुंह तो केंद्र की ओर है, मतलब कुछ का मुंह तो सेंटर की ओर है, और जबकि कुछ का मुंह क्या है? बाहर की ओर है, मतलब कुछ अंदर की ओर बैठे और कुछ बाहर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे देखिए, ये इंग्लिश की इंफॉर्मेशन है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और सॉल्व करना अच्छे से और मेहनत करनी है मेरे साथ में। ठीक है, ये इंग्लिश की इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं आगे हिंदी की इंफॉर्मेशन के बारे में, और ये हिंदी की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो टोटल व्यक्ति कितने, फटाफट बना लेते हैं। टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई? 8 व्यक्ति हैं। तो ये लो 8 व्यक्ति हैं। और मैं आपको 2 सर्कल के बारे में क्यों कहता रहता हूं, क्योंकि पीओ के अंदर कई बार है ना थोड़ा टफ आ जाती है पजल, क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में टफ आ जाते हैं। तो 2 इसलिए होता है ताकि दिमाग में ये हो जाए कि अगर एक गलत बनेगी तो दूसरा सही बनेगी। या दूसरा काम क्या कर सकते हो, फटाफट इन्फॉर्मेशन पढ़ो और एक डायग्राम में बना सकते हो। ठीक है, और इसमें मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो डाटा ज्यादा खास नहीं है, आराम से बना सकते हो आप। ठीक है, तो चलो बात करते हैं 8 व्यक्ति। ये लो 8 व्यक्ति फटाफट बिठाने आपको, सूरजमुखी मत बना देना, एक साइड में बिठा दो और एक साइड में खाली छोड़ दो, सभी जगह बिठाने एक दूसरे के आमने सामने। ठीक है, यहाँ पे बिठा लेते हैं। ये लो 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, आप बनाना स्टार्ट कीजिए साथ में, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, जिनको कोई दिक्कत है, वो हम बनाएंगे साथ में। ठीक है, तो चलो देखो, एच के बाएं तीसरे स्थान पे डी बैठा है। तो बताओ एच के बाएं, और आगे इसने क्या बोला? एच का मुख केंद्र की ओर है। तो मैंने आपको इतना आना चाहिए, सर्कल के अंदर ये पढ़ा होना चाहिए कि जब व्यक्ति का मुंह सेंटर की ओर होता है तो जो क्लॉकवाइज होता है ना उसको बोलते हैं लेफ्ट, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको बोलते हैं राइट। आई बात समझ में? लेकिन सर्कल के बाहर मुंह हो जाएगा तो लेफ्ट का तो राइट हो जाएगा, राइट का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, तो कहने का मतलब राइट नहीं जा रहे, अब लेफ्ट जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि बाहर की ओर मुंह हो तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और अंदर की ओर मुंह हो तो अपना सेम डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। एच के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी बैठा है। तो सबसे पहले एच को बिठा लेते हैं फटाफट। ये आ गया एच। अब एच के बाएं, और आगे बोला एच का मुंह सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, मतलब इसका मुंह सेंटर की ओर कर दो, अभी सेंटर की ओर मुंह है। ठीक है, और लेफ्ट में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? डी है ना, ये आ गया डी बैठ जाएगा। ठीक है, ये आ गया डी बैठ गया। आगे इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है? आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डी के यहाँ पे इसमें फटाफट बिठा लो, ये एच आ जाएगा और ये सेंटर की ओर मुंह हो गया, ये डी आ गया। ठीक है, आगे दे रखा है कि डी के दाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा है। अब हमें ये नहीं पता कि डी का फेस कहाँ है, बाहर की ओर है या अंदर की ओर, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अपने पास 2 डायग्राम है ना, फटाफट बनाओ। इसमें तो अंदर की ओर कर देते और इसके अंदर क्या कर दें? बाहर की ओर कर देते फटाफट। ठीक है, तो अगर अंदर की ओर मुंह होगा तो एंटी क्लॉकवाइज राइट और क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा। तो इसने बोला दाएं दूसरे स्थान पर, राइट में दूसरे नंबर पे। तो बताओ अगर फेस अंदर की ओर होगा तो राइट यही होगा ना, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये आ गया, ई बैठ गया। ठीक है, बैठ गया। इसके अंदर बात करते हैं तो बाहर की ओर मुंह है तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब राइट ऐसे हो जाएगा ना,
तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ गया, ठीक है, ये ई बैठ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने क्या बोला, ई तथा ए के बीच में केवल एक ही आदमी है, मतलब ई और ए के बीच में केवल एक ही बंदा बैठा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो ई और ए के बीच में, यहाँ पे तो ई और डी बैठे हैं, इनके बीच में एक है, तो ए इस साइड ही बैठेगा, तो कह सकता हूं क्या ए का नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं ई और ए के बीच में, तो यहाँ पे तो डी बैठा है, तो ई नीचे बैठा, ए है वो नीचे बैठेगा ना, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देख लो, ई और ए के बीच में एक ही आदमी बैठा है, और यहाँ पे भी ई और ए के बीच में एक ही आदमी बैठा है। आगे बात समझ में, आगे इसने क्या बोला, आगे की इंफॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं कि ए के निकटतम पड़ोसियों का मुंह है विपरीत दिशा में है, मतलब ए के पास में जो दो लोग बैठे हैं ना, लेफ्ट और राइट में, उनमें से आपस में जो उनका मुंह डायरेक्शन है, वो एक का तो अंदर की ओर होगा, दूसरे का क्या होगा, बाहर की ओर होगा, एक का सेंटर की ओर, दूसरे का बाहर की ओर। आई बात समझ में। तो चलो बात करते हैं। तो बताओ यहाँ पे ए बैठा है, इसका मुंह सेंटर की ओर है, तो बताओ इसका मुंह क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, आपस में अपोजिट हो गया, लिख रखा है ना, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। यदि एक पड़ोसी का मुंह सेंटर की ओर है तो दूसरे पड़ोसी का मुंह क्या, बाहर की ओर होगा। आई बात समझ में, या इसका उल्टा हो जाएगा। तो बताओ एक का अंदर की ओर है तो दूसरे का बाहर की ओर होगा, देखो दोनों एक ही पड़ोसी हैं। आगे बात करते हैं, अब एक का पड़ोसी एक तो ये और एक ये होगा, तो बताओ इसका मुंह क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो एक का अंदर की ओर, दूसरे का बाहर की ओर। क्लियर हो गई बात। आगे चले, आगे देखे आगे क्या बोल रहा है। आगे बोला बी तथा जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ बी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बिठाने हैं, तो बताओ 3 के लिए यही जगह बची है, और तो सारी की सारी बुक है कैसे न कैसे करके, ठीक है। और आगे बोला है बी ए के पास में नहीं बैठा, तो बी अगर ए के पास में नहीं बैठा, यहां नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, जी तो बैठेगा। तो चलो यहाँ पे जी को बिठा दिया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ गया। आई बात समझ में। इसमें बात करते हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी तक दोनों के दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं, ठीक है। आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी, हो गया। आगे दे रखा है बी के बाएं दूसरे स्थान पे एफ बैठा है। तो एक बात बताओ, बी का फेस नहीं पता, अगर बी का फेस सेंटर की ओर होगा, तो मैं कह सकता हूं क्या, लेफ्ट इस साइड में होगा। आई बात समझ में, क्लॉकवाइज। तो इस साइड में तो बैठ ही नहीं सकता दूसरे नंबर पे, क्योंकि एच बैठा है, तो बैठेगा तो इसी साइड में। तो इसका मुंह कहां होगा, अंदर की ओर होगा, तभी तो इस साइड के अंदर जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे तो जगह ही खाली नहीं है। तो बी के बाएं दूसरे नंबर पे कौन है, एफ, तो पहला दूसरा यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और इसके अंदर बात करें तो बताओ इस साइड में दूसरे पे एच बैठा है, तो मतलब इस साइड ही बैठेगा, तो बताओ इसका मुंह कहाँ होगा, सेंटर की ओर होगा, तभी तो बाएं इस साइड होगा, लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ गया। आगे बात समझ में। आगे इसने क्या बोला है, एफ के निकटतम पड़ोसियों का मुंह है सेम डायरेक्शन में, मतलब एफ के जो पास में बैठे हैं ना, उनका मुंह या तो सेंटर की ओर है दोनों का, या दोनों का बाहर की ओर है। तो पहले ऊपर वाले में देखते हैं, एफ का पड़ोसी ये है, इसका मुंह सेंटर की ओर है, तो बताओ इसका मुंह भी क्या होगा, सेंटर की ओर होगा, नहीं होगा। यही तो बोला है, दोनों का जो मुंह है वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका अंदर की ओर तो इसका अंदर की ओर, इसका बाहर की ओर तो इसका भी बाहर की ओर, ठीक है। इसमें बात करते हैं, तो इसमें बाहर की ओर दे रखा ना, एफ का पड़ोसी बाहर की ओर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। आगे बात समझ में, दोनों का मुंह बाहर की ओर हो गया। अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। आगे इसने क्या बोला, यहां तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। आगे बोला सी के निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशा में है। अब एक बात बताओ, इस डायग्राम में सारे के सारे बैठ गए, बचा कौन है, सी तो बचा है, तो बताओ सी यहीं पे तो आएगा, आ गया। अब बोला सी के जो पास में 2 व्यक्ति बैठे हैं ना, 2 बंदे बैठे हैं, उनका मुंह आपस में अपोजिट है, मतलब एक का बाहर की ओर है तो दूसरे का अंदर की ओर है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सी बैठेगा तो यहाँ पे तो दोनों का मुंह क्या सेंटर की ओर है, तो बताओ ये इंफॉर्मेशन सही कर सकती है क्या, इसको नहीं कर सकती ना। इसने बोला अपोजिट है, इसने बोला यहाँ पे क्या बन गया, सेम बन गया, तो कह सकता हूँ कि ये डायग्राम गलत है। और इसमें बात करें तो कहाँ पे बैठेगा बताइए, इसमें बात करें तो सी यहीं पे बैठेगा ना। अब बताओ एक का मुंह अगर बाहर की ओर है, तो बताओ इसका मुंह तो अंदर की ओर हो सकता है, तो बताओ दोनों का आपस में अपोजिट हो गया पास वाले का, तो अपना ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ऊपर वाला अभी तक सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बना लिया। अब बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है। अब आगे क्या बोला है, आगे बात समझ में। आगे क्या बोला है, ई और ए दोनों का मुंह एक ही डायरेक्शन में है, और जिस और डी का मुंह है ना उसी ओर है, मतलब डी का मुंह अगर सेंटर की ओर है तो इन दोनों का मुंह भी सेंटर की ओर होगा, बाहर की ओर है तो बाहर की ओर होगा। तो बताओ डी का मुंह क्या सेंटर की ओर है, तो कह सकता हूं कि इन दोनों का मुंह भी क्या हो जाएगा, सेंटर की ओर हो जाएगा। मतलब ये भी डायग्राम अपना बन चुका है पूरा का पूरा, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, पूरा डायग्राम बन चुका है। केवल एक आदमी का मुंह बाहर की ओर है, बाकी सबका मुंह सेंटर की ओर है। क्लियर हो गई बात। अब आगे चले, आगे देखिए तो फिर अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहला बोल रहा है दी गई व्यवस्था के अनुसार बताइए सी के बारे में सत्य कहां दे रखा है। पूछा है इन 5 ऑप्शन में सी के बारे में सत्य कहां है, ये अपना डायग्राम है। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रखी है कि अगर
मतलब दिए गए विकल्पों से अलग, मतलब इन 4 ऑप्शन से अलग अपना आंसर हो तो वो हो सकता है। तो अभी देख लेते हैं। तो बी नंबर क्या कह रहा है, सी तथा ई के बीच केवल 2 आदमी हैं। तो बताओ सी और ई के बीच में 2 आदमी है क्या? सी कहां पे, ये रहा, सी और ई के बीच में 3 आदमी है। ये इंफॉर्मेशन गलत है, सी के लिए बताना है। आगे क्या लिख रखा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पे ए बैठा है। सी का मुंह सेंटर में है ना, तो लेफ्ट में इस साइड ही होगा ना, क्लॉकवाइज। तो दूसरे स्थान पे ए, फर्स्ट सेकंड बताओ ए बैठा है नहीं बैठा? बैठा है ना, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा, सी आ गया। आगे चलते हैं, फटाफट देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि H के बाईं ओर बढ़ा जाए, लेफ्ट साइड में बढ़ा जाए, तो बताइए F और H के बीच में कितने आदमी हैं। तो पहले F का मुंह बताइए कहाँ है, H का मुंह कहाँ है? तो H का मुंह देखो सेंटर की ओर है, और इसको बाईं ओर बोला तो बाईं ओर यही होगा ना, है? तो बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कह सकता हूं क्या, F और H के बीच में, F और H का पूछा है ना, तो F और H के बीच में कितने आदमी है? 3 आदमी है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। आगे बात समझ में, आगे चले, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, ई के राइट साइड में तीसरे स्थान पे कौन है, तीसरी स्टेज पे कौन है? तो ई का राइट कहाँ होगा, ई का राइट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे पूछा है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा भाई, जी हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए नंबर हो जाएगा, जी हो जाएगा। आगे बात समझ में, 3 नंबर पे पूछा है, जी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, ए के संदर्भ में जी का स्थान कौन सा है, मतलब ए के डायरेक्शन के अनुसार, ए के अनुसार जी का नंबर कौन सा हो सकता है। तो चलो बात करते हैं, दाईं ओर से दूसरा, मतलब राइट से दूसरे नंबर पे। तो बताओ ए का कहाँ है, ए ये रहा, और ए के राइट में इस साइड में बात करेंगे फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड मतलब किसके बारे में, जी के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे तो राइट में सेकंड नंबर पे सी है, तो अपना पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बोला दाईं ओर से तीसरा, राइट से तीसरा। तो बताओ राइट से तीसरा, तो राइट से तीसरा करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन है, एफ है। तो दाईं ओर तीसरा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। चलो अगला क्या कह रहा है, ठीक लेफ्ट में। तो बताओ ठीक लेफ्ट में कौन है, एच है। और किसके बारे में पूछा, जी के बारे में पूछा। तो ठीक लेफ्ट में है क्या, नहीं है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्या बोला, ठीक राइट में। तो राइट में तो बिल्कुल बैठा है जी, राइट में। तो ये तो पूछा है ए के संदर्भ में जी का स्थान, तो बिल्कुल राइट में, बिल्कुल क्या है, राइट के अंदर है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में, जल्दी करना है, बात नहीं करनी आपको किसी से। एग्जाम में सीधा देखा और फटाफट करना है भाई, एग्जाम कर दो भाई, मेरे लिए कर दो, क्लियर करना होगा आपको, देख लेना। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करेंगे खूब अपन। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, दी गई व्यवस्था के अनुसार 5 में से 4 एक जैसे हैं, 5 में से 4 एक जैसे हैं, उस एक का पता लगाना है जो इन 5 में, इन 4 में से अलग हो, इन 5 में से अलग हो। तो एक बार बताओ, इन 5 में अलग कौन है, जी होगा। कैसे, क्योंकि और सभी का मुंह क्या है, सेंटर की ओर है, बाकी जी का मुंह क्या है, बाहर की ओर है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया। देखो मेहनत करनी है मेरे साथ में, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। पता है पोस्टें कम आई है, और आपको एक नोटिफिकेशन और मिल गया होगा, IBPS PO की वैकेंसी आ चुकी है। पोस्टें कम हो, चलो अपनी जगह है, पर अपन को तो मेहनत करना है ना, और मेहनत करके दिखाना है। अभी काफ़ी बच्चों के फोन्स भी आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। बस जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं। देखिए आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, ये हमारे यूट्यूब की 2 चैनल है। ठीक है, एक तो नियॉन कोचिंग क्लासेस के नाम से, दूसरा ऋग्वेदों के नाम से है। इसमें आपको सारी वीडियोस मिलेगी, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, जहां दिख जाए वहीं पे कमेंट ठोक देना, बढ़िया। आगे बात समझ में, तो इनके बारे में बता चुका हूं। और आप हमारे साथ में टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, मतलब ऐप है नियॉन कोचिंग क्लासेस से। और अगर अगली बात करें तो ये हमारा ऐप है नियॉन कोचिंग क्लासेस के नाम से, जो आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद में मैम और सर की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जिसमें होगा क्या, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैथ्स के बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताए गए हैं, कैसे जल्दी सोल्व किया जाए, जो बेसिक आधार पे लेके चलते हैं कि भाई मैं एक्स वाला फंडा नहीं अपना सकता, मुझे बहुत टाइम लगता है। तो टाइम कम करने के लिए आपको सारा सब कुछ यहाँ मिलेगा। इंग्लिश के लिए मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मैम के जो जितने भी मतलब वीडियोज़ है वो अच्छे से आप देखोगे तो आपके पैराग्राफ वगैरह सब कुछ अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। वेकेब की दिक्कत है तो वेकेब वगैरह सब कुछ बढ़िया हो जाएगी, आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे बात करें तो आप फेसबुक के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं नियॉन कोचिंग क्लासेस के नाम से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये ऋग्वेदों का हमारा जो चैनल है मैं आपको बता चुका हूँ, अब इसके अंदर वीडियोज आने लग गई हैं। अब आगे जाके IBPS PO की भी आएंगी, SBI की आएंगी, जो भी एग्जाम है सबका मैटर मिलेगा आपको, सारा हलवा मिलेगा, बस खाने वाला चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई, सारा मैटर मिलेगा, अच्छे से निकालने का, अच्छे से मेहनत करने का भी। ठीक है, तो ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए,
आगे इसके बारे में बात करते हैं। राजा सर की 7+ मतलब 7 से अधिक ज़्यादा घंटों की क्लास आएगी, जिसमें एनटीपीसी रेलवे के बारे में, मेंस के बारे में बताया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे के सारे इसमें सोल्व करवाए गए हैं। जो 9 अगस्त को संडे वाले दिन आपको टाइम निकालना है और पूरे टाइम इसको अच्छे से देखना है, ताकि एनटीपीसी का फॉर्म जिस बंदों ने भरवाया है, जितने बच्चों ने भरवाया है, लगभग सभी ने भरवाया है, ज़्यादा पोस्ट हैं, तो सबके लिए फायदेमंद है, छोड़ने का नहीं, देखने का भी। ठीक है, तो फ्री होकर टाइम पक्का निकालना है इसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमारी ई बुक्स हैं जो आपको नियॉन कोचिंग क्लासेस वाले ऐप पे मिलेंगी। ये इसके लिए पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अच्छे से मेहनत करवाई जाएगी, बस आपको करनी है। ठीक है जी, धन्यवाद।